ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद के 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। 20वें अध्याय का पाठ करेंगे। भगवान वामन जी का विराट रूप देखकर दो ही पग से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लेना इस प्रकार से संभव हुआ। आइए सुनते हैं। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे धन, काम, यश और आजीविका में कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद का पुत्र हूँ, मैं प्रहलाद जी का पुत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पृथ्वी ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो वस्तुएं साथ छोड़ देती हैं, यदि उनके द्वारा दान आदि से ब्राह्मणों को भी संतुष्ट नहीं किया जा सका तो उनके त्याग का लाभ ही क्या रहा। दधीचि, शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तेज प्राणों का दान करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की आवश्यकता क्या है। ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का भोग किया है। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी भी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। हे गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान करें। जो सत पात्र के मिल जाने पर बड़ी श्रद्धा के साथ धन का दान करें, ऐसे लोग बहुत कम हैं। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की अर्थात यदि उदार और करुणाशील पुरुष जो पात्र नहीं है, जो भीख देने के लायक नहीं है, उनकी कामना पूर्ण करके दुर्गति को भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचार्य की इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। हरि से वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ आदि के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं वे वरदानी विष्णु हुई हैं। वे वरदानी विष्णु हुई इस संसार में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तब भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कृति भगवान विष्णु ही हैं तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य, प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू अपनी लक्ष्मी को खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर लिया। 3 पग भूमि का संकल्प अर्थात 3 कदम भूमि देने के लिए, वामन भगवान को देने के लिए अपने आप को वचन में बांध लिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्याचली, जो मोतियों के गहनों से सुशोभित थी, वहां पर आई। उसने अपने हाथों वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दे दिया।
बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया। उस समय आकाश में स्थित देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य और सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य फूलों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुदम्बियां बार बार बजने लगी। गंधर्व किम पुरुष और किन्नर गान गाने लगे, अहो धन्य हैं इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखा जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु, पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी के अंदर समा गए। ऋत्विजाचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत, इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुण में जगत को देखा। राजा बलि ने विश्व रूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडुलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मृदगणों को भी देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जगन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूहों को देखा। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, सतनों में वृत्त, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल पर हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखाई दिए। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि को भी देखा। वाणी में वेद, रचना में वरुण, बाहों में विधि और निषेध, पलकों में दिन और रात, विश्व रूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए। प्रेक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सब प्रकार की औषधियां थी। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता और ऋषिगण दिख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों का दर्शन कर लिया। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास ऐसे ही तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष, बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुद की गदा, 100 चंद्राकर चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे 2 तरकस और लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षद गण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए। उसी समय भगवान की बड़ी शोभा हुई। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीताम्बर शोभायमान हो रहा था। ये 5 प्रकार के फूलों की पुष्पों की बनी हुई वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भंवरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने एक पक्ष से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पक्ष से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक से भी जब कोई वस्तु न बची तो भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपोलोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया। इस प्रकार श्रीमद्भागवत महापुराण के 8वें स्कंद का अध्याय आप सभी श्रोताओं द्वारा सर्वित किया गया। अगले 20वें अध्याय में हम जानेंगे कि तीसरा कदम इस प्रकार से वामन भगवान का पूरा हुआ, इस प्रकार से बलि को बांधा गया। ये अगले अध्याय में जानेंगे। जैसा कि सभी श्रोताओं को पता है कि श्रीमद्भागवत महापुराण एक सनातन महापुराण है। इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके ओम नमो नारायण चैनल का मुख्य उद्देश्य है तथा इन पुण्यमयी कथाओं का प्रचार और प्रसार करना ही इस चैनल का मुख्य उद्देश्य है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी भक्तों से, सभी श्रोताओं से परम विनीत प्रार्थना है कि ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करें तथा पुण्य के भागी बने। इन सभी
इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नरेंद्र कौशिक का ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।